मंत्री जी महाराज। है मंत्री मेरे पास आओ। जी महाराज आ रहे हैं। महाराज कौन से इलाका में है? मंत्री मेरे पास आओ। जी महाराज। महाराज के चरणों में सुई और पार हो। स्थान कल्याण हो मंत्री। आहा, बताइए महाराज किस लिए बुलाया है? जो मत करो महाराज, एक बात बताओ। बोलो मंत्री, क्या बात आज है? तुम्हारा चेहरा एक अलग नजारा अलग लग रहा है। क्या बताएं मंत्री, आज मेरा चेहरा इसलिए उदास है कि वो मथुरा गोकुल का बच्चा कन्हैया आज उसने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। पता नहीं कैसा है कैसा नहीं। मंत्री आज मेरे समझ में नहीं आती कैसे मारूं उसे। हम बता महाराज, मारोगे तो वही तो करो महाराज। अब एक बात है, हमारी बहुत आदि आत्मा बहुत हमारी रूती तुम्हारे देख देख महाराज। देख हमें इतनी माला में कत्तियों को कितनी सहीना लगा दिया, पूरे पांटाली लगा दिया, कढ़ाइया ताऊ ना मार पाया। एक बात है महाराज, बड़ा हमारा मन चल तू, तुम्हें गंगा ले बड़े प्रेम करने को मन चल तू, एक गाना गाए ले तुम्हारे नाम को। इच्छा है आज मंत्री गाना गाओ। मंत्री महाराज तुम गाते रोके गाए आज। कैसे भी मंत्री का दीवान गाना गाए। तू मेरे रू महाराज। बोलो मंत्री। मैं चोला लग रहा मरिए तुम। तू मेरे रू को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। वाह मंत्री, बहुत अच्छा मेरे मंत्री है दीवान। इसलिए तो प्यार दे, वो खुशी बन गए हो, जिंदगी बन गए हो तुम। मंत्री नीचे, मंत्री नीचे। तुम मेरे संग तुम मर जाओगे। महाराज गाना गाते तो यार मार रहे। गाना नीचे गा, नीचे संवर के। हमें जा जानी ना मारो सिंहासन मर जा जा नीचे मंत्री, जो गाना है नीचे गा। आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मंत्री। महाराज दिमाग टाइट। कहते हैं महाराज, बात सुनो महाराज, यहाँ पे बात बताओ ठाड़े कारण बात बताओ इतना अब। महाराज हमें बहुत सुनी तुम्हारी है, तुम बहुत खुरो पा तो बहुत हुआ बाला का संग उतर चलिए लंगड़ी गेलन जातो है। हाँ और कुत्ती लंड जाए तुम का तो बम्मो है मंत्री। मेरा नाम पता है नाम का? मंत्री मेरा नाम सुमंत्र मंत्री है महाराज। आज तुम्हें नाम पता ही नहीं? बोल। मेरा नाम है मंत्री, मंत्री सुमंत। और महाराज अगर मेरी बात सुनाऊं तुम हमें बता दियो, कोई दिक्कत परेशानी हो हम बात खुद मार खाए भाजे कतई कुत्ते पीछे ना आए। बता महाराज तो क्या होना चाहिए? मंत्री कुछ नहीं टेंशन है, एक ही टेंशन है सिर्फ ग्वाल का हमारा अहिल का छोरा, हमारा उसी की टेंशन है। बस बहुत छोटी से है। बस तुम कहा मंत्री है कहता बता, हमारे घूसा हमारे धुआं बना के बताए थे, जहां थे वहीं पहुंचाए थे। बस तुम्हारी बात आदत है तुम्हारी खराब हो। मंत्री एक बात सुन, चिट्ठी लिख उसको, चिट्ठी लिख मंत्री। चिट्ठी लिखा महाराज? हाँ, क्यों नहीं चिट्ठी लिखाएंगे? अब हाल लिखाई महाराज। क्या देखा? आज भोजराज कंस की चेहरे की ओर देखा तो समझाकर कहने लगे हैं कि भोजराज कंस तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई है। ऐसी कौन सी बड़ी चिंता लगी हुई है
और समझा कर के बोले हैं, सुनो, यदि चिंता है कोई दुश्मन की तो युद्ध करके उसे परास्त करा दो, और यदि कोई अंदर से बीमारी है तो अच्छे वैद्य से दवा कराओ। तुम्हारी तो काया दिन प्रतिदिन बदलती ही जा रही है। देवर्षि नारद ने कहा कि यदि तुम्हें कृष्ण और बलराम की चिंता है तो तुम एक पत्र लिखो, और उस पत्र में साफ साफ लिखो कि मथुरा में धनुष युद्ध होने जा रहा है, और उस धनुष का खंडन करने के लिए कृष्ण और बलराम को आना पड़ेगा। अरे सीधे श्री सब लाए लिखो तुम्हें सुनियो गोकुल के बलधारी। और मथुरा को लाला तुम्हें यो बेटा तुम्हें यो, आहा तुम्हें यो, और मामा ने ये दी थी खबरिया। क्या देखा, आज मंत्री ने पत्र लिखा, अभी माताएं कोई नहीं जाएंगी, अभी कोई नहीं जाएगा, हम बहुत जल्दी करवा देंगे, और थोड़ी देर आधे घंटे की बात है, अभी कोई ना जाएगा। क्या देखा, उस पत्र में साफ साफ लिखा है कि धनुष का खंडन करने के लिए कृष्ण और बलराम को उनके मामा कंस ने बुलाया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। और नंद बाबा, यदि तुमने कृष्ण और बलराम को नहीं भेजा तो समझ लेना क्या होगा। इतनी है ये बात मेरी बाबा, बात मेरी, आहा बात मेरी, तो मैं सुनियो गोकुल के बलधारी। और शिविच हमारे सम्मानीय रामपाल चाचा जी की ओर से जो दातागंज से आए हुए बदायूं से और भक्त लोग आए हुए हैं, जो कि मैंने इनके यहाँ प्रोग्राम किया था नवंबर में। गांव पड़ता है अंधरो, भक्तगण आए हुए। ये 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। परमात्मा इन भक्तों के जीवन में सदैव सम्मान बनाए रखे, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो।
और इस सभा में आए थे रामपाल चाचा जो अंधरऊ से बैठ गए आए। और भारी लगन लगी भक्तन की कहां से दौड़ के घन पे आए। कि हम नहीं आते थे, कि हम नहीं आते थे, तुमरो प्रेम खींच के लाओ कि हम नहीं आते थे। क्या देखा आज सुंदर पत्र को लिख करके और नाना अक्रूर को दिया है और कहा है कि जाओ उस पत्र को लेकर के भगवान कन्हैया और बलराम जी को इस मथुरा में लेकर के आओ। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। क्या देखा आज भोजराज कंस ने पत्र लिखा है और लिख करके जैसे ही अक्रूर जी रथ में बैठ करके और गोकुल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन याद रखना इधर धीरे धीरे अक्रूर जी जा रहे हैं और जैसे ही जाकर के पहुंचे हैं इधर गोपियों से पूछने लगे हैं कि कन्हैया का घर कौन सा है, मुझे नंद बाबा मैया यशोदा से मिलना है। याद रखना भक्तों अक्रूर जी जैसे ही जाकर के पहुंचे हैं श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित आज बड़े आनंद के साथ में अक्रूर जी को बैठार लिया है, आज जलपान भोजन करवाया और उसके बाद में अक्रूर जी को बड़े आनंद के साथ में भोजन करवाए रहे। लेकिन क्या देखा प्यारे भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आज खेलते खेलते जब तक भगवान कन्हैया भी मैया यशोदा के पास पहुंच जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित आज अक्रूर नाना जी ने बड़े आनंद के साथ में भोजन किया और भोजन करने के बाद में पूछने लगे हैं कि कहो नाना जी किस लिए इस गोकुल में आना हुआ है, बहुत दिनों बाद आए हो, क्या बात है। अक्रूर जी कहने लगे हैं कि हमें कंस ने भेजा है तुम्हें बुलवाने के लिए, उस मथुरा में धनुष यज्ञ होने जा रहा है, याद रखना भक्तों, और उस धनुष का खंडन करने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलवाया है। श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि मुझे इंतजार था कि कब हमारे मामा जी हमें बुलवाएंगे। अब तो सारे गोकुल में ये मालूम हो गया कि भगवान कन्हैया प्रातः काल होते ही वो मथुरा के लिए चले जाएंगे। लेकिन याद रखना भक्तों सारी गोपियों को जब ये मालूम हुआ, प्रेम दीवानी राधा को जब ये मालूम हुआ है कि कन्हैया सुबह मथुरा के लिए चला जाएगा, तो सारी आज गोपियां राधा जी के साथ में कन्हैया के पास में पहुंच जाती हैं। और ऐसा ही नहीं, इधर मैया यशोदा ने कन्हैया को गोदी में बैठा लिया और कहने लगे हे लला भोजराज कंस ने मरवाने के लिए ना जाने कितने उपाय किए हैं, लेकिन अभी उसको चैन नहीं पड़ी, फिर भी अक्रूर जी को भेज ही दिया। मैया यशोदा आज कन्हैया को गोदी में ले लिया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्या
देखा, मैया यशोदा ने गोदी में बैठा लिया कन्हैया को। कन्हैया तू जा रहा है, लेकिन इस मैया को भूल ना जाना बेटा। और कैसे कि इस गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा में प्यारे खुश रहना मेरे लाल, रहना तू खुशहाल। आज मैया यशोदा कन्हैया को लिए हुए बैठी रो रही है कि बेटा इस माँ को तू छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहा, जाते जाते एक बात सुन के जा। तू जहाँ रहे मेरी लालियो, मेरी आंखों के तारे, खुश रहना मेरे लाली, रहना तू खुशहाल। और मैया यशोदा बोली है बेटा बिन लाडले तेरे मैं जी न पाऊंगी, याद सांसों की कैसे भुलाऊंगी। पल कटे न तेरे लाल बिन तेरे कैसे काटूंगी, खुश रहना मेरे लाल, रहना तू खुशहाल। और करती है विदा तुमको ये लाल तेरी मैया, मत भूल जाना तो माँ को मेरे जैया। मैं अब तक थी धनवाल लाल के ब्रज के जाने से, हो गई मैं कंगाल, खुश रहना मेरे लाल। इस गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा में प्यारे खुश रहना मेरे लाल, रहना तू खुशहाल। क्या देखा, बड़े आनंद के साथ में मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को विदाई दी है। कहने लगे हैं कि बेटा जा रहे हो, लेकिन इस बूढ़ी मैया को भूल मत जाना। और ऐसा ही नहीं, प्रेम दीवानी गोपियां और जा करके भगवान कन्हैया के सामने पहुंची हैं कि कन्हैया तुम हम सबके प्रेम भरे दिल को तोड़ करके उस मथुरा के लिए जा रहे हो। यदि हमें मालूम होता कि तुम हम सबको छोड़ करके एक दिन मथुरा के लिए चले जाओगे तो हम तुम सबसे दिल नहीं लगाते। और कहने लगी है राधा जी कि हमने तो बस